हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच से पहले हम समझते हैं होता क्या है। आपने अगर नरेशन के बारे में सुना होगा तो ये उसी के पार्ट्स हैं, ठीक है। नरेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच होती है जब किसी के द्वारा बोले गए शब्द हैं, उसी शब्दों को किसी के द्वारा बोला जा रहा है, नरेट किया जा रहा है, तो वो एज इट इज़ किसी के द्वारा बोले गए शब्द हैं, उनको सेम टू सेम जैसे उसने बोला है उसी तरह कहा जाए, तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। अगर उन्हीं शब्दों को अगर कोई दूसरा बोल रहा है, अगर कोई नरेट कर रहा है, वो अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपने तौर तरीके से बोलता है, तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, है ना। बात वही रहेगी लेकिन कहने का तरीका, शब्दों का हेरफेर रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में। और डायरेक्ट स्पीच में सेम टू सेम एज इट इज़ स्पीकर के द्वारा बोले गए वर्ड्स हैं, वो सेम टू सेम रहेंगे। तो ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे। डायरेक्ट स्पीच होता क्या है? मैंने पहले ही बताया था। इन डायरेक्ट स्पीच मतलब डायरेक्ट स्पीच में वी कोड द एग्जैक्ट वर्ड्स, मतलब हम कोड करते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर। मतलब जो स्पीकर है उसके द्वारा जो बोले गए शब्द हैं, उनको एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं उनको हम कोड करेंगे। मतलब एक कोटेशन मार्क है, उसके बीच में रख के हम उनको कोड करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा? सी सैड आई एम हैप्पी टुडे, मतलब उसने कहा आज मैं खुश हूँ। तो ये किसी एक फीमेल है, उसके द्वारा कहे गए शब्द क्या है? आई एम हैप्पी टुडे। तो ये स्पीकर है, उसके द्वारा बोले गए शब्द हैं, तो एज इट इज़ हमने उसको कोटेशन मार्क के अंदर रखा है, जैसे आई एम हैप्पी टुडे। तो ये स्पीकर के द्वारा बोले गए शब्द हैं। ऐसे सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है हमारा ही आस्क्ड, मतलब वेयर आर यू गोइंग, मतलब उसने पूछा, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग मतलब आप कहाँ जा रहे हो। तो ये उसने ऐसे शब्द बोले, तो हमने एज इट इज़ उसके जो वर्ड्स हैं उनको, जो सेंटेंस है पूरा, उसको कोटेशन मार्क के अंदर रखा। तो ऐसे इसको हमने जो डायरेक्ट स्पीच है उसको समझा। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? चलिए इनडायरेक्ट स्पीच को समझते हैं हम। इन इनडायरेक्ट स्पीच मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में बी रिपोर्ट द स्पोकन वर्ड, हम किसको रिपोर्ट करते हैं? स्पोकन वर्ड्स विदाउट यूजिंग कोटेशन मार्क। इसमें क्या है, हम कोटेशन मार्क का यूज़ नहीं करेंगे। बी यूजली चेंज द प्रोनाउन, हम जनरली किस किस को चेंज करेंगे? जो उसका प्रोनाउन होगा उसको चेंज करेंगे। वर्ब्स जो सेंटेंस में, टेंस में वर्ब्स हैं उसको चेंज करेंगे। एंड टाइम एक्सप्रेशन, जो समय की जो एक्सप्रेशंस है उसको चेंज करेंगे एज नीडेड, मतलब जैसे भी हमें ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम इन सारी चीज़ को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? सी सैड दैट सी वॉज हैप्पी दैट डे, मतलब उसने कहा, क्या कहा उसने? दैट सी वॉज हैप्पी दैट डे, मतलब वह खुश थी उस दिन, है ना। तो इसमें क्या है, हमने जितने भी इसमें, एक तो दैट क्या है, कनेक्टर है, हमने कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया है। और इसमें ये सारी चीज़ें चेंज की गई हैं अकॉर्डिंग टू नीड, मतलब हमने वर्ब्स को भी चेंज किया होगा इसमें। और टेंस की क्या है, टाइम एक्सप्रेशन है, जैसे दैट डे मतलब किसी दिन की बात होगी, ऐसे हमने यहाँ पे चेंज किया। और प्रोनाउन है वो भी चेंज होगा। तो इसको समझने के लिए हम अभी आगे देखेंगे। पहले दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, मतलब उसने पूछा वेयर आई वॉज गोइंग, मैं कहाँ जा रहा था, है ना। तो ये तो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए, मतलब हमें कैसे चेंज करना है इन सारी चीज़ को, प्रोनाउन को, वर्ब्स को, टाइम को, है ना। इसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या क्या रूल्स हैं? पहला है हमारा चेंज इन प्रोनाउंस। तो हम प्रोनाउंस में कैसे चेंज करेंगे? जैसे अगर आई है ना, तो आई को हम किस में चेंज करेंगे? ही और सी में। ही किसके लिए? एक मेल के लिए, है ना। सी किसके लिए? फीमेल के लिए। ऐसे ही बी होगा तो उसको हम दे में चेंज कर देंगे। यू होगा तो उसको आई में भी चेंज हो सकता है, ही में हो सकता है, सी में, दे में, है ना। ये किस पे डिपेंड करेगा? कॉन्टेक्स्ट, मतलब उस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या वो सेंटेंस कहना चाह रहा है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका यूज करेंगे। तो ये सारे इसके लिए क्या हो गए? प्रोनाउंस हो गए। आप इसको एक बार ध्यान से देखें। आई के लिए ही सी, बी के लिए दे, यू के लिए आई ही सी दे, मतलब हम अकॉर्डिंग टू यूज़ हम इनमें से यूज करेंगे, ठीक है। हमारा पहला सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, क्या है? सी सैड आई लव रीडिंग, मतलब उसे पढ़ना पसंद है ना, उसको अच्छा लगता है पढ़ना, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में हम इसको कैसे बनाएंगे? सी सैड, यहाँ तक क्या है? सी सैड दैट, दैट हमने यहाँ पे कनेक्टर लगाया, ठीक है। इसके बाद सी लव्ड रीडिंग। अब इसमें क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे सी है, सी क्या है? यहाँ पे एक नेम है, क्योंकि ये उसके लिए प्रोनाउन है ना, एक गर्ल्स है। अगर यहीं पे अगर नाम होता है इसका, चलिए किसी भी एक नाम लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीना, है ना। अगर इस नेम को हम चेंज करेंगे, क्योंकि इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा? यहाँ पे सी होगा ना। ऐसे मैं बोलता इसको, रीना सेड आई लव रीडिंग। अब इसी को मैं बोलता दूसरे उसमें, तो क्या बोलता? रीना सेड दैट सी लव्ड रीडिंग, मतलब उसे पढ़ना पसंद है ना। तो यहाँ पे प्रोनाउन ऐसे चेंज होगा, क्योंकि सेंटेंस में तो सी ऑलरेडी है ना। अगर कोई नाम होता तो वो इधर जाके प्रोनाउन होता है ना उसका। तो ऐसे हमने इसमें प्रोनाउन को चेंज करना है ना। तो यहाँ पे ऐसे ही है, आई को सी ही में चेंज करेंगे, है ना। बी को दे में, और यू को आई ही सी दे। तो यहाँ पे अगर नाम होता तो वो इधर जाके, अगर कोई मेल होता तो वो यहाँ जाके क्या होता? ही होता, है ना। तो ऐसे हमें प्रोनाउन को चेंज करना है
जैसे हमारी नीड होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड चेंज क्या है हमारा, टेंस में। टेंस का वही चेंज हो जाएगा ना, टाइम। अभी ऐसे इसमें क्या है, प्रेजेंट सिंपल है तो किस में जाएगा, पास्ट सिंपल में जाएगा, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में। तो ऐसे ये टेंसेस में चेंज होगा, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। डायरेक्ट में क्या है, ही सेड आई एम बिजी, उसने कहा मैं बिजी हूँ। तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये सिंपल है ना, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है ना, प्रेजेंट सिंपल का है। तो जाके इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, पास्ट सिंपल में बनेगा, है ना। तो इसको हम बनाएंगे फास्ट सिंपल में। इसमें चेंजेस कैसे होगा, हमें ये देखना है, इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो कैसी है। ये फास्ट में है ना रिपोर्टिंग स्पीच, ही सेड मतलब उसने कहा। तो ये कौन सी फास्ट की रिपोर्टिंग स्पीच है। और इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच किस में है, सिंपल में है ना, सिंपल प्रेजेंट में। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये इसमें इनडायरेक्ट में जाके चेंज होगा। जैसे ही सेड, अगर ये पास्ट की रिपोर्टेड स्पीच है तो ये सेंटेंस किस में जाएगा, ये भी तो उसी में जाएगा ना। फास्ट सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज होगा। तो ये किस में जाएगा, आई एम बिजी, तो आई वॉज बिजी होगा ना, ये जाके ये भी सेंटेंस चेंज होगा इसका। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट सिंपल की है तो ये जाके किस में जाएगा, ये भी पास्ट सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये भी चेंज होगा, है ना। तो ये बन गया ही सेड दैट ही वॉज बिजी, मतलब उसने कहा वह बिजी था। अब ये इनडायरेक्ट में क्या है, ये कोई नरेट कर रहा है ना उसकी बात को, अकॉर्डिंग टू मतलब अपने हिसाब से वो रिपोर्ट कर रहा है उसको। अगर उसने कहा है तो उसको हम डायरेक्ट में कैसे लिखते हैं, कोटेशन मार्क देके एज इट इज़ उसने बोला है तो उसने कहा आई एम बिजी मतलब मैं बिजी हूँ। अगर इसी को अगर मैं कहूँ अपने उसमें तो मैं कैसे बोलूँगा, ही सैड उसने कहा कि वह बिजी था, है ना। उस टाइम की बात है ना, एक पास्ट की बात हो रही है। तो इस ऐसे हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। चेंजेस क्या है हमारा, तीसरा चेंज है टाइम में और प्लेस में, है ना। जैसे टुडे का हो जाएगा दैट डे, है ना। ऐसे ही टुमारो का नेक्स्ट डे। ठीक है, एस्टरडे का क्या होगा, द प्रीवियस डे। नाउ का देन हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा। पहला एग्जांपल क्या है डायरेक्ट स्पीच में, सी सेड उसने कहा। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, ये भी तो पास्ट की है ना। इसमें हमने जो कोटेशन मार्क लगा के जो उसके द्वारा कहे गए वर्ड्स हैं उसको लिखा है, आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊँगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज हो जाएगा, है ना, ये भी पास्ट में जाएगा फिर। जैसे सी सेड उसने कहा, दैट हमने किसी इसमें कनेक्टर का यूज करना है हम, है ना। कनेक्टर क्या है हमारा, दैट। तो दैट हमने इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए लगाया है, दो सेंटेंस है ना, सी सेड दैट सी वुड गो। अब जो बिल है, बिल क्या है, प्रेजेंट का है ना, प्रेजेंट सिंपल का है। तो इसको हम पास्ट सिंपल में बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका बिल का वुड हो जाएगा, है ना। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया है, वुड का यूज़ किया है। तो सी सेड दैट सी वुड गो द नेक्स्ट डे। अभी टुमारो है, टुमारो क्या है यहाँ पे, टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे। तो इसमें हमने चेंजेस किया, एक तो किस में किया, टाइम में किया, प्लेस में किया, है ना। टाइम एंड प्लेस वर्ड। ठीक है, तो ऐसे हमें चेंज करना है। तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट में सी सेड दैट सी वुड गो द नेक्स्ट डे। अब ये पहले की बात है ना, तो हम इसको टुमारो तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हम अपने हिसाब से इसको बोल रहे हैं, है ना। अगर एज इट इज़ बोलते तो वो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच होगा ना। इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे ही होगा, जब हम बोल रहे हैं उसकी बात को कि सी सेड दैट मतलब उसने कहा सी वुड गो टू द नेक्स्ट डे मतलब वो अगले दिन जाएगा, है ना। तो ऐसे हमें चेंजेस करना है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या चेंजेस करना है। चेंजिंग इन क्वेश्चंस, तो जैसे क्वेश्चन हम पूछते हैं, अब उसने क्वेश्चन पूछा तो उसमें कैसे चेंजेस करेंगे, इसको समझते हैं पहले। तो रिमूव द क्वेश्चन फॉर्मेट एंड यूज आस्क्ड और इंक्वायर्ड। तो इसका मतलब है आस्क मतलब पूछा है ना, इंक्वायरी इंक्वायर करना। तो इसका हमने ऐसे चेंज करना है जो भी क्वेश्चंस वाला होगा उसको। और सेकंड चीज़ क्या ध्यान रखनी है, यूज इफ़ का या फिर वेदर का यूज़ करना है फॉर येस और नो क्वेश्चन। जो येस और नो में क्वेश्चन होते हैं ना, जिनका जवाब हमें हाँ और ना में देना होता है, अगर उस टाइप के क्वेश्चन है उनमें हमें कनेक्टर के रूप में किसका यूज़ करेंगे, इफ़ वेदर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही यूज क्वेश्चन वर्ड्स हु व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ विदाउट इन्वर्जन, हमें विदाउट इन्वर्जन इनका यूज़ करना है। विदाउट इन्वर्जन का मतलब हुआ मतलब बिना हेर फेर किए हुए एज इट इज़ हमें रखना है। जो इस तरह के वर्ड्स आएंगे हु व्हाट वेयर व्हेन, है ना, तो इनको हम एज इट इज़ रखेंगे उसमें, जिनमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम। डायरेक्ट स्पीच क्या है, पहला सेंटेंस है हमारा, ही आस्क्ड। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है, फास्ट की है ना। तो डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आपको कॉफ़ी पसंद है, मतलब उसने ऐसा पूछा, है ना। तो ये क्या है, ये एक क्वेश्चन पूछने वाला है ना, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है हमारा, ही आस्क्ड इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी। अब इसमें आस्क मतलब क्या है, क्वेश्चन पूछने वाला है ना, इसमें रिमूव द क्वेश्चन फॉर्मेट यूज आस्क्ड और इंक्वायर्ड। तो हमें इसका कैसे सेंटेंस में मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे इसको सेंटेंस को बनाएंगे। तो ही आस्क्ड, हमें क्या लगाना है इसमें, इफ़ लगाना है ना, या फिर वेदर का यूज करेंगे हम। तो क्या हुआ, ही आस्क्ड इफ़ आई लाइक कॉफ़ी। अब इसमें आई लाइक्ड कॉफ़ी, तो यहाँ पे लाइक्ड किस में बदल गया, क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो फास्ट की है, तो इसमें हमने लाइक का लाइक्ड कर दिया, है ना।
तो ऐसे हमने इसको फॉर्म किया। इनडायरेक्ट में हुआ क्या है, ही आस्क्ड इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी, मतलब उसने मुझसे पूछा क्या मुझे कॉफ़ी पसंद है ना। तो ऐसे इसका सेंस आएगा। तो इसमें क्या है, ही आस्क्ड डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है। अब ऐसा आप इसको फील करो कि जैसे वो मुझसे पूछ रहा है ना, तभी हम इनडायरेक्ट में इसमें आई का यूज़ किया है ना। तो ऐसे इसको हम बनाएंगे, ही आस्क्ड इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी, क्या मुझे कॉफ़ी पसंद है। और हमने जो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट की है इसलिए हमने यहाँ पे लाइक का लाइक्ड कर दिया है ना। तो ऐसे हमने जो क्वेश्चन फॉर्मेट वाले हैं उनका यूज करना। और एक और चीज़ ध्यान रखने की है, इसमें जो क्वेश्चन मार्क है उसको हम नहीं लगाएंगे, इसमें बिल्कुल भी कोटेशन मार्क वगैरह को हटा करके इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा फिर, ठीक है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन से समझते हैं डायरेक्ट में क्या है हमारा। सी आस्क्ड, अब इसमें भी रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, फास्ट की है ना। तो वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। तो इसमें वेयर आर यू गोइंग, और एक और चीज़ रखनी है क्योंकि इसमें डू यू से स्टार्ट था ना, इसमें क्या है येस और नो को वाला था ना, ये तो येस और नो करने वाला है ना। तो इसमें हमने क्या यूज़ करना है, वेदर और इफ़ का यूज़ करना है भाई। अगर ये इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो उनमें हमें इसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। वो एज इट इज़ जो वर्ड इसमें दिया है क्वेश्चन वाला जो डब्ल्यू एच फैमिली का, उसको हम लगाएंगे सेम टू सेम, ठीक है। तो ऐसे इसमें क्या है, सी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, है ना। तो वेयर हमें एज इट इज़ लगाना है, ठीक है। तो वेयर आर यू गोइंग मतलब आप कहाँ जा रहे हो, है ना। तो उसने किससे पूछा, मुझसे पूछा, तो मैं ऐसे इसको बनाऊंगा इनडायरेक्ट में। तो सी आस्क्ड ये तो हमने सेम रखना है जो रिपोर्टिंग स्पीच है, और रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम बदलेंगे। इसमें क्या लगाया, वेयर आई वॉज गोइंग, क्योंकि पास्ट की है तो हमने यहाँ पे जो आर है क्या है, वर्ब है, तो वर्ब भी चेंज होगी ना यहाँ पे। तो वर्ब क्या हो जाएगी, पास्ट की बनेगी तो बाज होगा ना यहाँ पे। तो ये कौन सा कॉन्टीन्यूस टेंस है ना, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। तो इसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट कॉन्टीन्यूस जो टेंस है उसमें बनाएंगे ना। जैसे हमने इसमें देखा था, हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस से तो किस में जाता है फिर, पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज होगा, है ना। तो हमने इसको ऐसे चेंज किया। तो आर का हमने वॉज कर दिया यहाँ पे। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, सी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, मतलब उसने पूछा मैं कहाँ जा रहा था। और उसमें डायरेक्ट में क्या था, सी आस्क्ड उसने पूछा तुम मतलब आप कहाँ जा रहे हो, है ना। उस टाइम की बात है तो मैं उसको अभी बोल रहा हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में, उस टाइम की बात को, है ना। तो सी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग मतलब मैं कहाँ जा रहा था, है ना। तो इसको हमने ऐसे बनाना है, ठीक है। और देखते हैं आगे, समझते हैं। पांचवा चेंज हमें क्या करना है, हमें चेंज करना है कोई अगर कमांड हम दे रहे हैं, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, तो इस तरह के जो मतलब डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंसेस हैं और उनको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, जब कमांड हम किसी को दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हमें पहला क्या ध्यान में रखना है, पहली चीज़ यूज टोल्ड और ऑर्डर्ड, मतलब हमें क्या यूज करना है, टोल्ड का यूज करना है और ऑर्डर्ड का यूज करना है फॉर कमांड, मतलब कमांड्स के लिए हमें क्या यूज करना है, टोल्ड और ऑर्डर्ड का, है ना। जब किसी को ऑर्डर दोगे तो आप किसी का ऑर्डर्ड का यूज करोगे ना, कमांड दे रहे हो किसी को, ठीक है। ऐसे ही यूज रिक्वेस्टेड और आस्क्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, जब आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब आपको रिक्वेस्टेड और आस्क्ड जो वर्ड है उसका यूज करना है। ऐसे ही तीसरा चीज़ क्या ध्यान रखना है हमें, यूज एडवाइज्ड और सजेस्ट फॉर एडवाइस। एडवाइस अगर दे रहे हैं ले रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, एडवाइज्ड का और सजेस्ट का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, पहला क्या है हमारा डायरेक्ट में, द टीचर सेड, मतलब एक टीचर है उसने कहा सिट डाउन, किसी से कहा होगा सिट डाउन, टीचर ने कहा ऐसा, है ना। अब इसको हम कैसे बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, टीचर द टीचर टोल्ड, मतलब टीचर ने कहा। अब जो सैड है किस में चेंज होगा, टोल्ड में हो गया ना। जब आप किसी को कमांड दे रहा है ना, कोई टीचर है किसी से कहा, किसी को कहा होगा ना, टीचर ने किसी को बोला होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे सेड को चेंज करके किस में कर दिया, टोल्ड में कर दिया। तो टीचर टोल्ड अस टू सिट डाउन, उसने हमें कहा मतलब बैठने के लिए बोला होगा। तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे, एक तो प्रोनाउन को चेंज किया, है ना, हमसे बोला होगा ना, टू सिट डाउन मतलब बैठने के लिए। तो हमने यहाँ पर क्या क्या चेंज किया, एक तो इसको चेंज कर दिया, रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें सेट को टोल्ड करना है, और बाकी जो सेंटेंस है हमसे बोला है तो आज टू सिट डाउन, है ना। तो ऐसे हमने इसको बनाया है। और देखते हैं आगे बाकी का कैसे यूज करेंगे। जैसे एक और सेंटेंस है, सी सैड प्लीज़ हेल्प मी, उसने कहा मेरी हेल्प करो। इनडायरेक्ट में कैसे बोलेंगे हम, सी रिक्वेस्टेड, अब उसने हमसे रिक्वेस्ट की ना, सी सैड प्लीज़ हेल्प मी, वो हमसे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट की। तो रिक्वेस्ट वाला जब आएगा तो हम कैसे बोलेंगे उसमें, रिक्वेस्टेड लगाएंगे या फिर आस्क्ड लगाएंगे, है ना। उसने हमसे पूछा ना, तो हम इसकी जगह पे आस्क्ड भी लगा सकते हैं। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, अब उसने खुद के लिए हेल्प मांगी तो हम इसमें मी किसके लिए यूज हो रहा है, इसके लिए यूज हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सी सैड प्लीज़ हेल्प मी, अब मी जो इसका प्रोनाउन बना देंगे वो बना देंगे। अब हमें ध्यान रखना है मी किससे रिलेट कर रहा है, ये उसी से रिलेट कर रहा है ना। तो जो सी का जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, हर होगा। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है ना हमेशा। तो सी रिक्वेस्टेड मी, अब उसने मेरे से पूछा तो सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, है ना, उसको हेल्प करने के लिए उसने मुझसे रिक्वेस्ट की।
तो ऐसे हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। ऐसे ही अगला क्या है हमारा, द डॉक्टर सेड, एक डॉक्टर है उसने कहा, यू शुड एक्सरसाइज डेली, आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब उसने मेरे से कहा है ना, यू शुड एक्सरसाइज डेली। अब इनडायरेक्ट में कैसे बोलूँगा मैं, डॉक्टर सेड तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने एक अच्छी एडवाइस दी ना मेरे को, तो एडवाइज्ड मी, मैं इसको एडवाइज्ड भी बोल सकता हूँ या फिर सजेस्टेड ऐसे भी बोल सकता हूँ, है ना, उसने मुझे एक सजेशन दिया, एक एडवाइस दी, तो द डॉक्टर, इसको हमें चेंज करके या तो सजेस्टेड या फिर एडवाइज्ड ऐसे करके बोल सकते हैं। तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी, मेरे से बोला तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, मी। यू शुड एक्सरसाइज डेली, तो यू का क्या कर दिया मैंने यहाँ पे प्रोनाउन चेंज करके मी कर दिया, है ना, मेरे से बोला तो। अब टू एक्सरसाइज डेली मतलब डेली एक्सरसाइज करने के लिए डॉक्टर ने मुझे एडवाइज किया या फिर मुझे सजेस्ट किया, ठीक है, तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज डेली। ऐसे हमने इस सेंटेंस को बनाया, ठीक है। और देखते हैं आगे। मैंने दो सेंटेंसेस हैं, मतलब दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हैं जो आपके लिए मैंने रखे हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है, कमेंट सेक्शन में आप बताएं इनका आंसर क्या होगा, और करेक्ट मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आना है ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। पहला क्या है हमारा, ही सैड आई एम फीलिंग टायर्ड, है ना। एक चीज़ ध्यान रखना, रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो क्या फास्ट में है ना, सैड है तो इसको हम चेंज करेंगे फास्ट में, तो कैसे करेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट में ऐसे ही। सी सैड ये भी ऐसे ही है, आई विल विजिट माई ग्रैंड मदर टुमारो, इनडायरेक्ट में क्या आएगा। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है। आज की जो क्लास है इतनी ही है, लेकिन मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर हो सके तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कुछ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच है मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ठीक है। देखते हैं और इसमें हम और एक्स्ट्रा क्या समझ सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है हमारा, सिंपल स्टेटमेंट। अगर कोई सिंपल स्टेटमेंट है तो उसमें हम कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज करेंगे। तो डायरेक्ट में क्या है स्पीच, सी सैड आई एम हैप्पी, है ना, तो ये तो हमने ऑलरेडी देखा था पहले भी, है ना। तो एक सिंपल स्टेटमेंट है तो कैसे बोलेंगे, सी सैड आई एम हैप्पी। तो सी सैड दैट, इसमें दैट हमने कनेक्टर का यूज किया है इनडायरेक्ट में, है ना। तो सी सैड दैट सी वॉज हैप्पी। अब जो एम है ना, जो बब एम है वो किस में जाएगी, वॉज में चली जाएगी, क्योंकि पास्ट का है ना जो रिपोर्टिंग स्पीच सी सैड, अगर वो फास्ट किया तो सेंटेंस है ना रिपोर्टिंग स्पीच आई एम हैप्पी, तो इसको हम सी वॉज हैप्पी करेंगे, है ना। अब इसमें जो आई किससे रिलेट करेगा, किसके द्वारा बोला जा रहा है वो हमें देखना है। इसमें इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है हमें, किसके द्वारा बोला जा रहा है तो उसके अनुसार हमें प्रोनाउन को भी चेंज करना है। तो ये सी किसके द्वारा, मतलब आई किससे रिलेट कर रहा है, सी से कर रहा है ना, उस जो वुमेन है फीमेल है वो बोल रही है उससे रिलेट कर रहा है ना आई। तो आई को हम अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट है इसमें डायरेक्ट स्पीच में, तो उसके अनुसार हम इसका प्रोनाउन चेंज करेंगे जब इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो सी सैड दैट सी वॉज हैप्पी, तो आई नहीं लगाएंगे हम क्योंकि ये इनडायरेक्ट में है जी, हमारे द्वारा बोला जा रहा है ना उसके बारे में, तो हम इसको सी वॉज हैप्पी बोलेंगे, ठीक है। ऐसे इसको हमें समझना है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्या है हमारा, येस और नो वाले जो क्वेश्चन है जिसमें हाँ ना का सिर्फ हमें जवाब देना है, तो उसमें हमने इफ़ या फिर वेदर कनेक्टर के रूप में यूज करना है ना। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है हमारी, डायरेक्ट स्पीच है ही आस्क्ड, है ना, उसने पूछा, आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्या आप पार्टी में आ रहे हो, उसने ऐसा पूछा। तो हम इसमें कैसे लगाएंगे इनडायरेक्ट में, इफ़ या फिर वेदर का यूज करेंगे। जैसे ही आस्क्ड इफ़, अब वो किससे पूछ रहा है, आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्या आप पार्टी में आ रहे हो, आपका मतलब ऐसे समझिए कि वो मेरे से बोल रहा है ना। तो मैं कैसे बोलूँगा, अब वो मेरे से बोल रहा है तो यहाँ पे आर यू कमिंग में कौन होगा, यू का जो प्रोनाउन होगा वो आई होगा ना, क्योंकि वो मेरे से बोल रहा है तो मैं यू को आई में चेंज करूँगा, तो आई। अब यहाँ पे आर, आर क्या है, एक सिंपल प्रेजेंट का वो है ना कॉन्टिन्यूस का, तो आर जो वर्ब है वो बाउज में जाके चेंज हो गया, है ना। आई वॉज कमिंग टू द पार्टी, क्या मैं पार्टी में जा रहा हूँ, है ना। तो ये पास्ट के लिए है ना, ही आस्क्ड, ये इसमें रिपोर्टिंग स्पीच क्या है हमारी पास्ट की है, तो मैं इसको जो सेंटेंस है तो मैं उसको पास्ट कंटिन्यूस में बनाऊंगा, है ना, क्या मैं पार्टी में जा रहा हूँ, ऐसे करके मुझे बनाना है जब एस नो क्वेश्चन वाला आएगा तो, ठीक है। इफ़ या फिर वेदर को कनेक्टर के रूप में यूज करूँगा। ऐसे डब्ल्यू एच वाला आएगा तो उसमें हमें क्या, जो सेम टू सेम डब्ल्यू एच वर्ड है उसको लगाना है ना, उसमें हमें कोई भी कनेक्टर चेंज नहीं करना है। जैसे डायरेक्ट में क्या है, सी आस्क्ड, उसने पूछा। अब इसमें रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो क्या है, पास्ट की है ना, ठीक है। तो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो उसने मुझसे पूछा है ना, तो पूछने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, आस्क लगाऊंगा, है ना। तो सी आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, अब मैं यहाँ पे डू यू लिव क्या है, एक ये क्वेश्चन वाला है ना डब्ल्यू एच वाला, तो इसमें मुझे वेयर लगाना है, फिर इसमें क्या लगाना है, अब वो यू किससे रिलेट कर रहा है, वो मेरे से पूछ रहा है ना मेरे से, तो मैं इसमें यू का आई लगाऊंगा और लिव का कर दूंगा लिव्ड, क्योंकि ये क्या है आस्क्ड, एक फास्ट वाला वो है ना रिपोर्टिंग स्पीच, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिव का लिव्ड कर दिया। तो ऐसे मुझे बनाना है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक क्या है इम्पेरेटिव में कैसे बनाएंगे जब हमें कमांड देना है किसी को, है ना। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, ओपन योर बुक्स, अब वो टीचर है बच्चों से कहा होगा ओपन योर बुक्स, है ना। तो अब वो टीचर हमसे बोली होगी, है ना, तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको इनडायरेक्ट में, द टीचर टोल्ड, टीचर ने कमांड दी, टीचर ने बोला ऐसा हमें, है ना।
तो टीचर टोल्ड अस मैंने हमें बोला टू ओपन आवर बुक। अभी योर बुक किससे रिलेट कर रहा है, योर का होगा आवर, है ना। तो मैं इसको आवर में चेंज कर दिया, हमसे बोला होगा ना, तो योर मतलब हुआ आवर, उसको प्रोनाउन में मैंने चेंज कर दिया। तो टीचर क्या बोली हमसे, टीचर टोल्ड अस टू ओपन आवर बुक, है ना, हमसे बोला हमारी बुक को खोलने के लिए। तो ऐसे मैंने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बोला। ऐसे ही जब रिक्वेस्ट करेंगे तब कैसे है, जैसे डायरेक्ट में क्या है, ही सेड, उसने कहा, है ना, रिक्वेस्ट की होगी प्लीज़ पॉज द साल्ट, हमें तब पता चलेगा ना इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच किया है। तो उसने रिक्वेस्ट की ना हमसे प्लीज़ पास द साल्ट, मतलब साल्ट को पास कर दीजिए। या फिर ऐसे जब आप बैठे हैं एक डाइनिंग टेबल पे, तो किसी पास वाले ने आपसे साल्ट मांगा, है ना, नमक मांगा, तो उसने बोला प्लीज़ पास द साल्ट। तो इनडायरेक्ट में मैं कैसे बोलूँगा, उसने कहा, मेरे से कहा होगा, है ना, तो ही सैड, ही रिक्वेस्टेड, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, उसने रिक्वेस्ट की। तो ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मेरे से रिक्वेस्ट की, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू पास द साल्ट, मतलब साल्ट को पास करने के लिए कहा, तो पास द साल्ट। तो ऐसे मैं इसको बनाऊंगा। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है अचानक से आपके अंदर से कुछ कुछ भी बोलने की वो आती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जिसमें लिखा है ना, जैसे आप बोल सकते हो ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, जैसे इंटरजेक्शन हम लगाते हैं ना, ऐसे ही इसमें होता है। तो सी एक्स क्लेम्ड, मतलब वो या तो एकदम से चिल्लाई, है ना, उत्साह से, या फिर खुशी से, है ना, या फिर उसके अंदर एक तरह से क्या आया, आश्चर्य वाली जो चीज़ है ना, इस तरह से हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना, या फिर वो चिल्लाई या चीखी, है ना। तो सी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, है ना, उसने ऐसा बोला हो व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। तो ये एक्सक्लेमेशन हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट में, जैसे सी एक्सक्लेम्ड दैट, हमने क्या लगाया इसमें, कनेक्टर लगाया। सो इट वॉज अ ब्यूटीफुल हाउस। अब इसमें ये कौन सा है, ये पास्ट की है ना रिपोर्टिंग स्पीच, तो इसमें हमने व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, मतलब कितना सुंदर घर है। तो अब इसको हम पास्ट में कैसे बनाएंगे इसी को, तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल हाउस, मतलब ये ब्यूटीफुल हाउस है। तो इसमें हमने ये भी पास्ट में बनाना है, तो हमने यहाँ पे वॉज का यूज़ किया है ना। तो सिंपल पास्ट में हमने इसको बना दिया, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है हमारा, सातवां है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट विद मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स के साथ कैसे बनाएंगे इसको, डायरेक्ट में क्या है हमारा, ही सेड आई विल हेल्प यू, है ना, उसने कहा मैं आपकी मदद करूंगा, है ना। तो इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे इसको, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। तो ये क्या है, मॉडल वर्ब है ना, वुड। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना हम, विल का अगर पास्ट हम बनाएंगे तो वुड में जाएगा, है ना। तो ही सेड आई विल हेल्प यू, है ना। तो ही सेड, तो ही सेड, इसमें दैट हमने कनेक्टर का यूज किया। ही वुड हेल्प मी, अब ये आई किससे रिलेट कर रहा है इसको समझते हैं। आई है ना, ही सेड आई विल हेल्प यू, अब वो खुद कह रहा है आई विल हेल्प यू, तो आई इसी से रिलेट करेगी ना, ही से। तो आई के लिए हमने यहाँ पे भी ही लगाना है ना। तो ये ऐसे चेंज होगा। तो ही सेड, आई क्या एक सिंगुलर है, तो हमने इसका ही कर दिया, इसके बाद बिल का वुड कर दिया, और हेल्प, अब हेल्प किसे कर रहा है वो, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो यू का क्या हुआ यहाँ पर, मी हो गया, और आई का हमने ही कर दिया यहाँ पर। तो ऐसे प्रोनाउन को हमने चेंज किया। और वर्ब जो बिल है, बिल को किस में कर दिया, वुड में कर दिया, क्योंकि बिल क्या है, एक प्रेजेंट का है, सॉरी फ्यूचर सिंपल का है, और वुड क्या है, पास्ट सिंपल के लिए। तो ऐसे हमें चेंज करना है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब पास्ट का कोई कॉन्टीन्यूस टेंस है तो उसको कैसे करेंगे चेंज, देखिए डायरेक्ट में क्या है, सी सेड आई वॉज रीडिंग अ बुक, मतलब उसने कहा मैं एक किताब पढ़ रही थी। तो ऐसे सेंटेंस है जो कि पास्ट कॉन्टीन्यूस का है। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कैसे जाएगा वो, सी सेड दैट सी हैड बीन रीडिंग अ बुक, मतलब वो एक किताब पढ़ रही थी। अब इसमें वॉज रीडिंग है ना, ये पास्ट कंटिन्यूस में जा इसमें किस में चेंज होगा, ये हैड बीन, मतलब ये जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस में, है ना। तो ऐसे हमें चेंज करना है इसको। तो ऐसे हमें इसको चेंज करना है, क्योंकि जो परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, उसको जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो कौन सी में जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो इनडायरेक्ट में क्या हुआ इसका, सी सेड दैट सी हैड बीन रीडिंग अ बुक, मतलब इसको हमने किस में चेंज किया, सी किससे रिलेट कर रही है, आई से है, तो इसके लिए हमने सी का यूज किया, है ना। तो सी सेड दैट सी हैड बीन, है ना, जो वॉज है, वॉज किस में चला जाएगा, ये जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो इसके लिए हमने हैड बीन का यूज किया, वॉज वर्ब की जगह, है ना। और रीडिंग अ बुक, इसके लिए हमने एच डीज रीडिंग बुक लगाना है, ठीक है। तो ये चेंज होगा फर्स्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, है ना। तो ऐसे हमने इसको चेंज करना है। आगे देखते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, अगर वो परफेक्ट का है तो जैसे डायरेक्ट में क्या है, ही सेड, अब ये रिपोर्टिंग स्पीच है, पास्ट किया है ना। तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया है, या फिर फिनिश कर चुका हूँ, है ना। तो इनडायरेक्ट में जब बोलूँगा तो ये किस में चेंज होगा, देखिए ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड, अब हैव का है ना, तो इसको मैं लगाऊंगा किसके, अब ये हैव है, इसमें तो प्रेजेंट का है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का, अब ये जाके किस में चेंज होगा, ये पास्ट परफेक्ट में जाके चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी जो रिपोर्टिंग स्पीच है।
रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट की है और जो कोटेशन में हमने रखा है वो एज इट इज जैसे उसने बोला है वो है। अब इसको हम कैसे बोलेंगे, ही सैड दैट, हमने कनेक्टर लगाया। अब ही किससे रिलेट करा, इससे करा है ना, क्योंकि इसी ने बोला है खुद के बारे में, ही सैड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, मतलब उसने कहा कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। अब हम बोलेंगे इसको तो कैसे बोलेंगे, ही सैड, उसने कहा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है, तो मैं इसको हैव से हैड में चेंज कर दूंगा, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट से जो प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो जाके किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हैड फिनिश्ड हिज वर्क, माय वर्क किससे रिलेट कर रहा है, उससे कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, हिज बोलेंगे ना। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है हर चीज़ का, ठीक है। ऐसे ही हमारा 10वां क्या है, 10वां है फ्यूचर में कैसे बनाएंगे जब सेंटेंस फ्यूचर का हुआ। तो डायरेक्ट में क्या है, सी सैड, उसने कहा आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगी। तो ये आई किससे रिलेट कर रहा है, इससे कर रहा है, मतलब खुद बोल रही है ना वो। तो मैं इसको कैसे बोलूँगा इनडायरेक्ट में, सी सैड, उसने कहा दैट सी वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। मैंने इसमें क्या क्या चेंज किया, उसने मेरे से कहा है ना, तो आई विल कॉल यू, मतलब वो बोल रही है, तो मैं कैसे बोलूँगा, तो सी वुड कॉल मी, मतलब बिल का मैं क्या करूँगा, वुड कर दूंगा, क्योंकि ये रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, पास्ट की है ना। तो मैं इसको बिल को पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा ना, बिल का क्या होगा, वुड होगा। ऐसे ही कॉल यू, अब यू मतलब वो मेरे से बोल रही है, तो यू का जो प्रोनाउन है तो मैं इसको कैसे चेंज करूंगा, मी में कर दूंगा, है ना। मेरे से बोल रही है तो सी वुड कॉल मी टुमारो, टुमारो को हम कैसे चेंज करेंगे, टू नेक्स्ट डे होगा ना, वो अगले दिन की बात कर रही है, तो हमने इसमें लगाया द नेक्स्ट डे। तो पूरा सेंटेंस क्या बना हमारा, सी सैड दैट सी वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे, उसने कहा कि मैं कॉल करूँगी तुम्हें अगले दिन, है ना। तो ऐसे हमें चेंजेस करने हैं सारी जो चीज़ें हैं। तो इन 10 तरीके से हमने सभी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बनते हैं उनको समझा। और आज की इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। और इससे पहले मैंने आपको जो फिलिंदा ब्लैंक दिए थे उनका आप कमेंट में बताना क्या सही हो सकता है, ठीक है। चलिए फिनिश करते हैं इस क्लास को यहीं।